हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सर्विस सेक्टर की गतिविधियां सितंबर में अपने 10 महीने के निचले स्तर से उबरकर अक्टूबर में 58.5 पर पहुंच गई। इसे उत्पादन और नए कारोबार में मजबूत विस्तार से समर्थन मिला है, जिससे नए रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिला है। HSBC इंडिया सर्विस इंडेक्स अक्टूबर में 58.5 रहा, जो इससे पहले सितंबर में 57.7 था। PMI की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का मतलब मंदी आने से है। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, पश्चिम एशिया और ब्रिटेन के ग्राहकों की ओर से मजबूत मांग की वजह से भारत का सेवा निर्यात बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि सब्सिडी बिल ज्यादा रहने का असर दूसरी तिमाही में GDP के आंकड़ों पर पड़ सकता है। सब्सिडी खर्च बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दूसरी तिमाही में सरकार के सब्सिडी खर्च में बढ़ोतरी हुई है, जिसका GDP के आंकड़ों पर नेगेटिव असर होगा। इससे पहले सरकारी खर्च में गिरावट और सब्सिडी बिल ज्यादा रहने की वजह से पहली तिमाही के GDP आंकड़े पर असर देखने को मिला था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ सुस्त होकर 5 तिमाही के निचले स्तर यानी 6.7% पर पहुंच गई थी। इससे पिछले तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही थी। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 6.5% रहेगी। देश की आर्थिक वृद्धि दर और इसके धीमे होने की आशंका को लेकर चिंताओं के बीच विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर 7% के करीब पहुंच जाएगी। अप्रैल-जून अवधि में GDP की वृद्धि 6.7% रही, जो 15 तिमाहियों में सबसे कम है। इसका कारण कई विश्लेषकों ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के अपने अनुमानों को संशोधित करके 7% से कम कर दिया है। SBI के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था पर कुछ दबाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 50 महत्वपूर्ण संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर दूसरी तिमाही में कृषि, उद्योग और सेवाओं के चुनिंदा समूहों में गिरावट की संभावना है। अमेरिका में फिर से डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनने से भारतीय रुपया काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की गिरावट के बाद 84.30 के अपने ऑल टाइम निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ डॉलर इंडेक्स में तेजी से घरेलू मुद्रा में ये गिरावट आई है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा है कि विदेशों में डॉलर के मजबूत होने और विदेशी पूंजी की सतत निकासी से बाजार धारणा प्रभावित हुई है। बाजार विश्लेषकों को ये उम्मीद है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व इस सप्ताह के अंत में होने वाली बैठक में ब्याज दरों में कटौती करेगा। साल 2025 में इसमें 1% तक की और कटौती का अनुमान है। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से डॉलर और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे भारत और चीन जैसी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। प्रमुख पेमेंट और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने एक नई UPI स्टेटमेंट डाउनलोड सेवा शुरू की है, जो यूजर्स को अपने खर्च पर नजर रखने और टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने में मदद करेगी। ये सेवा साफ सुथरे स्टेटमेंट उपलब्ध कराएगी, जिससे बजट बनाना और खर्च का हिसाब रखना बहुत आसान हो जाएगा। ये सुविधा PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगी। इसे जल्द ही Excel फॉर्मेट में भी पेश किया जाएगा। इसमें यूजर्स किसी भी तारीख या वित्त वर्ष का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ये नई सेवा यूजर्स की ट्रांसपेरेंसी और सरल वित्तीय प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करेगी। इस सुविधा से यूजर्स ट्रांजैक्शन की राशि, प्राप्तकर्ता का नाम, बैंक अकाउंट डिटेल और समय जैसी जानकारी आसान फॉर्मेट में देख सकेंगे। भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 32% बढ़ी है। इस दौरान कंपनियों ने कुल 28,32,944 वाहनों की बिक्री की। दोपहिया और यात्री वाहनों सहित सभी खंडों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग संगठन फाडा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में खुदरा बिक्री 21,43,929 इकाई रही थी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल अक्टूबर में मजबूत वृद्धि की मुख्य वजह मजबूत ग्रामीण मांग रही। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से भी बिक्री को समर्थन मिला। आकर्षक फेस्टिव ऑफर, नए मॉडल पेश होने और मजबूत इन्वेंट्री से दोपहिया वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 36% और मासिक आधार पर 71% की वृद्धि हुई। इसके अलावा ग्रामीण मांग, अनुकूल मॉनसून और अच्छी फसल की उम्मीदों ने भी वृद्धि में योगदान दिया।
राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे इमरजेंसी हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे 50 से ज्यादा इमरजेंसी हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा इकाइयों की स्थापना का सुझाव दिया है। नागर विमानन मंत्रालय के भीतर एक हेलीकॉप्टर त्वरक विभाग भी स्थापित किया गया है, जो विशेष रूप से हेलीकॉप्टर उद्योग की नियामकीय और परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। इस नए विभाग का मकसद हेलीकॉप्टर संचालन को सुचारू बनाना और उद्योग के प्रति ज्यादा जवाबदेही कायम करना है। इसके तहत विशेषज्ञों को शामिल करके निर्णय लेने को सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। सरकार हिंदुस्तान जिंक में बिक्री पेशकश के जरिए 505 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर अपनी 2.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार को हिस्सेदारी बिक्री से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलेगी। ओएफएस गुरुवार को खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा। सरकार 1.25% इक्विटी का विनिवेश करेगी, जिसमें ग्रीन शू विकल्प के तहत अतिरिक्त 1.25% हिस्सेदारी बेचने का ऑप्शन होगा। सरकार 5.28 करोड़ से ज्यादा शेयर बेच रही है। ग्रीन शू विकल्प का मतलब है कि खरीदारी ज्यादा होने की स्थिति में सरकार 1.25% हिस्सेदारी और बेच सकती है। बोली के लिए निचली कीमत मंगलवार के बंद भाव 559.45 रुपए से 9.7% कम है। सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी जैसे आर्थिक आंकड़ों को जारी करने का समय बदलने की घोषणा की है। अब ये आंकड़े लगभग 1.5 घंटा पहले घोषित किए जाएंगे। सीपीआई और आईआईपी के आंकड़े वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंगलवार हर महीने की 12 तारीख को शाम 5:30 बजे जारी करता है। अब ये प्रत्येक महीने की 12 तारीख को 4 बजे जारी किए जाएंगे। नया समय भारत में प्रमुख वित्तीय बाजारों के बंद होने के समय के अनुरूप है। इससे बाजार में बाधा न पहुंचना सुनिश्चित होगा। प्रीमियम वाहन निर्माता स्कोडा ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलक को पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत 7.89 लाख रुपए है। स्कोडा ने अपने नए मॉडल में 6 एयरबैग समेत 25 सुरक्षा फीचर के साथ ही साथ सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट की खूबियों के साथ इसको पेश किया है। इसके अलावा कंपनी ने 1 लीटर पेट्रोल में 20.32 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा किया है। खरीदार इसकी बुकिंग 2 दिसंबर से करा सकेंगे। अगले साल 27 जनवरी से ग्राहकों को इसकी डिलीवरी शुरू की जाएगी। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। स्कोडा के पास कॉम्पैक्ट एसयूवी में अब तक कोई भी वाहन नहीं होने से उसे एक सीमित दायरे में ही कारोबार करना पड़ रहा था, लेकिन अब काइलक के जरिए कंपनी सालाना 1 लाख बिक्री का लक्ष्य हासिल करने में सफल होगी। फार्मा कंपनी रूबिकॉन रिसर्च और साई लाइफ साइंसेज सहित 4 कंपनियों को आईपीओ से पैसे जुटाने की मंजूरी मिल गई है। सभी कंपनियां सामूहिक रूप से 3,000 करोड़ रुपए जुटाएंगी। सेबी ने रूबिकॉन रिसर्च, साई लाइफ साइंसेज, सनातन टेक्सटाइल और मेटल मैन ऑटो को आईपीओ की मंजूरी दे दी है। रूबिकॉन रिसर्च के आईपीओ में 1,085 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। साई लाइफ साइंसेज के प्रस्तावित आईपीओ में 800 करोड़ रुपए के ताजा इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी। सनातन टेक्सटाइल के आईपीओ का आकार 800 करोड़ रुपए होगा। मेटल मैन ऑटो के आईपीओ में 350 करोड़ रुपए के नए शेयर के साथ ही 1.26 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज की मनी टाइम में इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।